इंटरनेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में बैन होने वाला है, जिससे कोई भी जो है वो इस तरह के आपके जैसे पिछली बार लोगों ने वीडियो ले लेके और वायरल कर दिए थे, ऐसे ना कर पाएँ। लेकिन उनको पता नहीं है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो वीपीएन यूज़ करता है। देखिए सर, ऐसा है, आई विल टेल यू वन थिंग। पाकिस्तान में एक चीज़ इनको भूल गई है कि आप अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद भी कर दो, नो प्रॉब्लम। यू नो व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट, वीपीएन आपने एक चीज़ बोली है। देखिए पाकिस्तान में नॉट एवरीबॉडी इज़ अ पाकिस्तानी। वहाँ पर पीटीआई के फैक्शंस जो बैठे हैं ना सर, वो चीज़ें निकालेंगे बाहर। वो बताएँगे ये देखो मार रहे हैं आके। अब इनके पीटीआई वाले वो जो राजा क्या आदिल राजा जो बैठा हुआ है लंदन के अंदर, उसने तो खुले में आके बोला है कि भाई तुम्हारी तो एयर डिफेंसेस ने उड़ा दी, इंडिया ने, कर क्या रहे हो? उसने अननोन गनमैन के ऊपर एक शो करा है कि भाई तुम्हारे घर में आके ठोक रहे हैं, ये कर क्या रहे हो तुम लोग? और खुद कहता है 2022 तक तो मैं भी पाकिस्तान में था, बट ये तो ठोक रहे हैं ना तुमको। व्हाट कैन यू डू? तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। उसने नाम ले लेके बोला भाई रफीकी में मारा है, भुलारी में मारा है, सरगोदा में मारा है, यहाँ पे मारा है, वहाँ एक्सेप्ट फॉर किराना उसने सबका नाम ले लिया। तो एक रिकग्निशन तो इनके अंदर है कि भैया मार तो पड़ी है और इनके लोगों को भी पता है मार पड़ी है। बट पाकिस्तान में बोलेगा कौन सर? अब आप देखो उसने एक लेडी थी वो उसने इनकी एम्बेसी में यूके में कुछ नाम कुछ गाली-वाली दे दी आसिम मुनीर को। दे डिमास्ड द ब्रिटिश एम्बेसडर हुँ। बिकॉज़ एक पाकिस्तानी सिटिज़न ने या जो भी डिसेंडेंट ने आसिम मुनीर को इनके एम्बेसी के सामने गाली दे दी। तुमने ब्रिटिश एम्बेसडर को डिमांड कर दिया, भैंस की आँख, आई मीन हाउ सेंसिटिव कैन यू बी भाई? आई मीन ठीक है यार, किसी ने गाली-गूली दे दी, कोई बात नहीं है, सो व्हाट? शहबाज शरीफ को गाली देते थे, चलता था। चलता था। हुँ। अब इसने बोला आसिम मुनीर फील्ड तेरी हाय मार्शल हाय। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कैसे गाली दे दी? अब यही है ना सर, अब आप देख लीजिए, दिस इज़ द रियलिटी। अब वही वहाँ उसने पहले लगा करता था ना, वो पूरा एक आया करता था, शहंशाह आलम, बादशाही जन्नत, शहंशाही दुख्तरान, आलमगीर, औरंगज़ेब, बादशाह, ऐसे-ऐसे लंबे-लंबे टाइटल रखे जाते थे ना। तो इसी तरह के टाइटल जो है अब आसिम मुनीर कुछ दिनों में लेगा। तो इसकी तो ये हुई साहब, लेकिन साहब बांग्लादेश में बड़े कार्रवाइयाँ कर रहा है आईएसआई, मैंने सुना। वहाँ की क्या हाँ, खबर है? कर रहा है सर, कर रहा है, ओपन फील्ड मिला हुआ है उसको वहाँ पर, तो ही इज़ डूइंग व्हाट ही कैन। मैंने उसके सुना अंदर उसने तो 8000 स्ट्रॉन्ग रेडिकलाइज्ड फोर्स भी बना ली है, जिसको वो अब हिंदुओं के खिलाफ डिप्लॉय करेगा। एक्चुअली सर हिंदुओं के खिलाफ तो साइडलाइन फोर्स एक डिप्लॉय होगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट एक 2-3 फोर्सेस वहाँ पर तैयार हो रही हैं। एक है अरसा है, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। एक है आरएसओ, रोहिंग्या सैल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पार्ट यूनुस है खुद। तो ये 2-3 फोर्सेस इन्होंने तैयार करी हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग-वेनिंग चल रही है, उसी के लिए अमेरिकन्स भी आए हुए थे वहाँ पर। इनके 2-3 पर्पसेस हैं सर। एक तो है कि वहाँ पर जाके जो अराकान आर्मी है, उसके साथ लड़के थोड़ा-सा जनता के साथ काम करके जनता को कंट्रोल दिया जाए, ताकि अमेरिकन्स अपने रेयर अर्थ हो वहाँ से निकाल लें। अब ये एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच है क्या पाकिस्तानियों ये आप लोगों की ये थियरी है ना कि वो रेयर अर्थ निकाल लेंगे। साला रेयर अर्थ निकालने के लिए वहाँ से 1500 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, उधर हाँ, आपके हाँ, काचिन में। हाँ, तो दैट वहाँ कौन सा एंटायर रास्ता है इतना आसान जो 1500 किलोमीटर उधर से रेयर सर अर्थ देखो, निकाल लेंगे? ये जो और रेयर अर्थ म्यांमार निकाल के ले कहाँ से जाएँगे? प्रोसेस कहाँ करेंगे उठा के? नहीं करना चाहता, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये प्रोसेसिंग जो तो भई केवल चाइना में है। हुँ, इंडिया का तो अब समझ में आया कि भई यहाँ प्रोसेसिंग करनी है। नहीं, देखिए 2 चक्कर हैं सर इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो चाइनीज़ सप्लाई लाइन्स हैं म्यांमार के अंदर, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ गाय कॉल्ड एरिक प्रिंस। ठीक है? एरिक प्रिंस रन्स क्या नाम है उसका, एक पीएमसी चलाता है जिसका नाम है ब्लैक वाटर। ठीक है? और ये एरिक प्रिंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने किया है इज़ विद अ सब्सिडियरी कंपनी, जिसकी रजिस्ट्री हुई है हांगकांग के अंदर। इट्स कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी समथिंग। ठीक है? हांगकांग के अंदर उसकी रजिस्ट्री वहाँ पर हुई है। तो उधर से एक वो नेटवर्क बनाना चाहते हैं ताकि दे कैन डिसरप्ट दैट। दूसरा सर, ये जो अरंगा और अराकान, ये जो रोहिंग्या और ये सब हैं, एक तो भारत में तंग करने के लिए।
दूसरा असर, one must understand there is also another vulnerability of China which is South China. ठीक है, तो एक साउथ चाइना के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप घुसना शुरू हो जाओ तो वहां पर यू गॉट अ रियल बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इनको ये टेररिस्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तीसरा असर जो ड्रग फ्लो है इस जगह के अंदर, यू नो द मेथाम्फेटामिन, आज आपको जान के हैरानी होगी, कल याबा टैबलेट्स इंडिया में पकड़ी गई हैं सर 40 करोड़ रुपीस की। तो ये पूरा जो चक्कर है ये पूरा अगेन अमेरिकन हैंडल करते हैं। सीआईए की स्पेशल एयरलाइंस होती थी, ये सब कुछ होता था यहाँ पर उल्टे सीधे काम करने के लिए। सो यू नो अ लॉट ऑफ दिस स्टफ वाज बीइंग डन इन दिस एरिया फॉर ये सब टेढ़े मेढ़े काम के लिए। एंड इंडिया इज अ टारगेट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर हमको। इंडिया इज अ वेरी क्लियर टारगेट, और मैं आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान कांट अफोर्ड ऑल दिस स्टफ हैपनिंग इन हिज ओन सॉइल। उसकी सॉइल बची कहाँ है सर, मुझे ये बताइए आप। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द पाकिस्तानी ज्योग्राफी। अगर डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और डेरा फतेह खान के अंदर तीनों में साले तालिबान के झंडे उड़ रहे हैं, तो इंडस तक तो तुम्हारा एरिया गया ना, तो तुम्हारी ज्योग्राफी बची कहाँ है। पंजाब में करोगे तो ठुकोगे तुम, इट्स टू क्लोज, सो यू डू इट समवेयर एल्स एंड दैट्स बांग्लादेश। तो एक जो जिहादी फोर्स बना रहे हैं अभी, तो बाय द वे आपको ये भी पता होगा कि ईटीआईएम ने सॉरी आज अलकायदा ने थ्रेट मारी है चाइना को। इन्होंने बोला भैया 2 महीने के अंदर आ रहे हैं आपके पास हम। अलकायदा इज नाउ लिंक्ड इन विद ईटीआईएम, ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, टीआईपी जिसको बोलते हैं आजकल, टर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। तो जिसका ये कहीं पूरी ना कहीं जगह, पाकिस्तान से ताल्लुक है। हाँ, ये पूरी जगह उड़ने वाली है सर। दिस एंटायर रीजन इज गोना ब्लो अप बिकॉज ऑल दिस, ये फोर्सेस आर यू नो गोना कम इनटू एक्शन। एंड जो लोग इस टाइम पे कूद रहे हैं ना कि क्योंकि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ, ओ भाई ठहर जाओ, खुल रहा है, द सिचुएशन इज ओपनिंग अप। आपको ऐसे ऐसे ग्रुप दिखेंगे जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। सो दिस होल गेम इज ओपनिंग अप, ये अभी खुल रही है। तो देयर इज अ हमारे होल लॉट। तारिक मियाँ क्या करेंगे वहां? तारिक रहमान सर, तारिक रहमान मेरे हिसाब से तो यूनुस का रिप्लेसमेंट है। उसको बिठा देंगे एक कोलिशन, वीक सी कोलिशन बना के, जमात विल कंट्रोल द स्ट्रीट, दिस गाय विल बी सिटिंग विद हिज सूट टाई एंड सिचुएशन सेम रही सर। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ 2028 2029 तक बांग्लादेश विल बी अ प्रॉब्लम। आप इसकी मार पिटाई भी कर लो, ठीक है, आपने लेट्स से चिकन नेक काट दी इसकी, चलो ठीक है, उधर से काट दिया और आपने चिटगोंग भी काट दिया, दोनों काट दिए, लेट्स टेक इट फॉर दैट एग्जांपल। क्या ये जिहादी पना कम हो जाएगा? एक्चुअली और बढ़ेगा। तो ये 2028 2029 तक आपको धीरे धीरे करके शॉर्ट फायर करके इनकी टांगे अंदर तोड़नी पड़ेंगी, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। यू हैव टू ब्रेक दिस। टेररिज्म का आंसर इज नॉट ऑल आउट वॉर। इजराइल मेड दैट मिस्टेक। अभी देखिए आप, उसने मारना था उसको जाके हमास को, एंड आई सपोर्ट दैट। बट ये जो लॉन्ग वॉर में घुसा रहा वो, उसको अपने आप को कितना डैमेज हुआ। आज वो पाकिस्तानी लेके जा रहा है, भैया आ जाओ यार, इधर पे साला संभल लेना मुझसे, तुम ही आओ से इधर पे गार्ड ड्यूटी करो एटलीस्ट। इंडिया से 6000 तक वो कुकीज उठा के लेके गए हैं यहाँ से, इंडिया म्यांमार बॉर्डर रीजन से 6000, आधी डिवीजन उठा के लेके गए हो सर लोग यहाँ से। आप एक एक करके दे बीन गिविंग देम वीजास। पता है ना आपको, वो जो ट्राइब का बोलते हैं ना, तो वी आर द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। उनको डायरेक्ट इजरायली पासपोर्ट लेके ले जाते हैं वहां पर, यूनिफॉर्म पहना के फ्रंट पे खड़ा कर देते हैं। तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। So we don't want to get stuck in something like that. So this has to be done very, very carefully. बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको खेलना पड़ेगा, because you will burn your hands otherwise.